वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। आप इमेजिन करो कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में किसी कंटेनर में हमने एक सॉलिड स्फीयर को जेंटली ड्रॉप किया, तो और कंटेनर में लिक्विड भरा है, तो our observation will be that is moving down with the constant speed or constant velocity. That constant velocity is called terminal velocity. आप थोड़ा सा और अगर इमेजिन करो कि एक स्विमिंग पूल है, वो बिना वाटर के है, उसके अंदर पानी नहीं है, एंड यू आर टेकिंग जंप इनसाइड दैट वन, तो फिर आपको इंजरी होगी। लेकिन अगर पानी है तो आपको इंजरी क्यों नहीं होती? क्योंकि एक फोर्स वाटर एक्सर्ट करता है ऑन द बॉडी, that is in upward direction, that is called upthrust. दूसरा एक फोर्स होता है, that is the weight which is acting in downward direction. और तीसरा है, that is the viscous force which is provided by the liquid. तो ये तीनों फोर्स का कॉम्बिनेशन एक साथ काम करता है, and at equilibrium body comes down with the constant speed, and that constant speed is called terminal velocity, or sometimes that also we call it क्रिटिकल वेलोसिटी। तो उसी का डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। तो इतने कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। यहां मैंने डायग्राम में दिखाया है कि ये कोई कंटेनर है विच इज फिल्ड विद द लिक्विड एंड रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहां पे चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि रो का टर्म क्या है? रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जो सॉलिड बॉडी है विच इज मूविंग डाउन, स्फेरिकल बॉडी सपोज हमने यहां पे लिया है, तो स्फेरिकल बॉडी का डेंसिटी क्या? रो। तो सॉरी, रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड नहीं है, रो इज द, अच्छा लिक्विड लिया है यहाँ पे ना, तो लिक्विड का डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रो बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट इज कमिंग डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड। तो ये डाउनवर्ड फोर्स इज ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी, और दो फोर्स ऊपर लगेंगे, एक लगेगा विस्कस फोर्स और दूसरा लगेगा अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड। तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, टोटल अपवर्ड फोर्स है वो अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स है, एंड डाउनवर्ड फोर्स इज mg। द सेम थिंग इज ओवर हियर। यहाँ पे विस्कस फोर्स 6 पाई एटा आरवी है, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो mg है। तो यहां हमने दो चीजें लिखना है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, r इज द रेडियस ऑफ द बॉडी। वो हम मेंशन कर सकते हैं कि m इज द मास ऑफ द बॉडी, mass of body, and r be the radius of the spherical body, या radius I will say simply कि ये radius हो गया। तो टोटल अपवर्ड फोर्स एज वी से कि टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है? दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अपथ्रस्ट लग रहा है और दूसरा लग रहा है विस्कस फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट। तो विस्कस फोर्स का फार्मूला हमारा है 6 पाई एटा आरवी प्लस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कौन लगाएगा? वाटर लगाएगा या लिक्विड लगाएगा। तो अपथ्रस्ट जो होगा, अपथ्रस्ट का फार्मूला क्या होगा हमारा? अपथ्रस्ट विल बी, आई विल से m डैश g। अपथ्रस्ट इज काइंड ऑफ अपोजिट टू वेट, अपोजिट टू वेट अपथ्रस्ट। तो ये m डैश g हो गया। अभी इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 6 पाई एटा आरवी प्लस मास ऑफ दिस बॉडी। अच्छा, अपथ्रस्ट कौन प्रोवाइड करता है? अपथ्रस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड, तो हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेंगे, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? सिग्मा है। तो मास के जगह हम लोग डाल लेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज सिग्मा इन दिस केस। तो वी डैश सिग्मा इनटू जी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास के जगह हम लोगों ने वी डैश इनटू सिग्मा ले लिया। सो आगे का टर्म इट विल बी 6 पाई एटा आरवी प्लस वॉल्यूम। अच्छा, लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? जितना
बॉडी का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहने वाला है। तो वॉल्यूम विल बी 4/3 πr क्यूब, वॉल्यूम विल बी 4/3 πr क्यूब। यहां तो हम वॉल्यूम वी डैश नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, तो इट विल बी 4/3 πr क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। ये वॉल्यूम हो गया 4/3 πr क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने बॉडी लिया है स्फेरिकल और स्फीयर का बॉडी जिसका रेडियस, एनीवे मैंने यहाँ, ठीक है, डायग्राम में सब जगह आर इज द रेडियस, स्मॉल आर है, तो हम यहाँ स्मॉल आर ले लेते हैं। दिस वी विल टेक स्मॉल आर इंस्टेड ऑफ कैपिटल आर, तो आर क्यूब हो गया, ठीक है। एंड स्फीयर का वॉल्यूम इज 4/3 πr क्यूब। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, दिस विल बी एनीवे, इसमें कुछ कॉमन वगैरह हमें फिलहाल अभी नहीं लेना है। 6π8 RV प्लस 4/3 πr क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, ये टोटल अपवर्ड फोर्स है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। दिस इज आर अपवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स इज गिवन बाय 6π8 RV प्लस 4/3 πr क्यूब, राइट। तो इसको हम लोग एज इट इज ले लेते हैं। दिस इज ऑलरेडी इक्वेशन 1। ओके, अभी देखें कि ये जो बॉल है स्फेरिकल बॉल दैट इज मूविंग डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड v, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहा है मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू दिस ग्रेविटी, वी कैन से। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। और वेट ऑफ द बॉडी क्या है, वेट ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट mg, और मास जो है वो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहां डेंसिटी हम बॉडी का डेंसिटी ले रहे हैं, तो बॉडी का डेंसिटी हमने क्या लिया है, रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी और स्फेरिकल बॉडी। तो दिस टर्म एंड वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज अगेन 4/3 πr क्यूब, क्योंकि एक चीज हमें पता है कि कोई भी बॉडी है जितना उसका वॉल्यूम है, जब वो लिक्विड के अंदर जाएगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर के ही लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा। That is Archimedes' principle. If any body is partially or fully immersed in a liquid, then volume of the liquid displaced by the body is equals to volume of the body submerged in the liquid. ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या मिला कि जितना बॉडी का वॉल्यूम है, यहां हमने दोनों जगह वॉल्यूम सेम लिखा है 4/3 πr क्यूब। अपथ्रस्ट के लिए भी, अपथ्रस्ट कौन प्रोवाइड करता है, लिक्विड, और ये वॉल्यूम बॉडी का है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गया। तो हमें पता है कि जो बॉडी या जो स्फीयर है वो लिक्विड के अंदर जा रहा है, तो दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब जो टोटल अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो हम बोलेंगे कि एट इक्विलिब्रियम टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, ये 6π8 RV प्लस 4/3 πr क्यूब सिग्मा जी, वही सेम टर्म लिखा है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स है हमारा 4/3 πr क्यूब इंटू रो जी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, वीसी या वीटी जो भी है, क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, ये वी चाहिए हमें। और वी का टर्म हमारा इसमें है, तो ये पूरे टर्म को हम इस साइड भेज दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6π8 RV is equals to 4/3 πr क्यूब रो जी माइनस 4/3 πr क्यूब सिग्मा जी। अब दोनों में क्या कॉमन है, सब कुछ कॉमन है इंस्टेड ऑफ रो एंड सिग्मा, तो पूरा का पूरा टर्म हम कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा 4/3 स्मॉल आर क्यूब जी इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। याद रखें
रो क्या है और सिग्मा क्या है ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो रो अगर ज्यादा होगा तब भी बॉडी अंदर जाएगा, वो भी हमें ध्यान में रखना है कि रो मोस्टली अगर क्रिटिकल वेलोसिटी हमें निकालना है तो रो मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्मा, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। सो इट इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा आरवी, एटा आरवी। ओके, तो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे एज वी कैन सी। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हम कर देते हैं पाई कैंसिल विद पाई। एक आर इस आर से कैंसिल होगा तो यहां बच जाएगा आर स्क्वायर। और कोई टर्म नहीं, बाकी कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है और भी। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, हम ऐसे भी कर लें 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो जो बचा टर्म उसको हम लिख लें तो क्या बचा एलएचएस में, एलएचएस में 3 एटा वी इज इक्वल्स टू आरएचएस में बचा है 2/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। तो हमें चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 2/9। 9 कैसे, ये 3 यहां से हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया, 2/9 एट्टा भी नीचे आएगा और बाकी जो बचा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। तो ये हमें क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी का हमें डेरिवेशन फाइनली मिल गया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये उसका पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक आप लोग को दिया रहेगा, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। अच्छा, एक और चीज, अगर हमें यहां से रेडियस निकालना है, ये जो स्फेयर है जो इसके अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, उसका अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियस के लिए हम आर स्क्वायर का टर्म निकालेंगे। तो इस टर्म को मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूं यहां से इस फॉर्मेट में कि ये जो टर्म है ये हो जाएगा सिंस 3 एट्टा वी इज इक्वल्स टू 2/3, या जस्ट हम यहीं से निकाल सकते हैं, वाई आई एम राइटिंग दीज ऑल द थिंग्स, यहां से नहीं निकालेंगे तो हम यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। आर चाहिए तो आर स्क्वायर का टर्म चाहिए तो ये 9 एट्टा वी एक साइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एट्टा वी 9 एट्टा वी अपॉन 2g रो माइनस सिग्मा। और अगर आर हमें चाहिए तो आर विल बी रूट ऑफ एंटायर पार्ट, और एंटायर पार्ट में क्या है 9 एट्टा वी अपॉन 2g रो माइनस सिग्मा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया हमारा रेडियस के लिए। तो आइदर हमें रेडियस कैलकुलेट करना है या टर्मिनल वेलोसिटी करना है कैलकुलेट, तो दोनों के दोनों हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस डेरिवेशन। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।